डू यू नो, अगर आप इंडिया की सड़कों पर ट्रैवल करोगे तो आपको वायलेंट क्राइम, सेक्सुअल असॉल्ट और रेप जैसी चीजों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा कुछ कहना है यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रैवल एडवाइजरी का। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। इंडिया वुमेन के लिए एक अनसेफ कंट्री है। इंडिया के अंदर मुस्लिम्स फियर में रह रहे हैं और इंडिया पॉवर्टी में रह रहा एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जहां रिलीजन को लेके आए दिन लड़ाइयां होती रहती हैं। ऐसा कहना है वेस्टर्न मीडिया का। वेस्टर्न मीडिया इंडिया को इसी तरह पोर्ट्रे करती है अपने आर्टिकल्स और अपनी न्यूज रिपोर्टिंग में। कुछ इसी तरह से हमारी कंट्रीज के अगेंस्ट फॉल्स नैरेटिव्स को फैलाया जाता है और ग्लोबल लेवल पे इंडिया की रेपुटेशन को खराब किया जाता है। ये सब देख के लोगों को लगता है कि हमारी कंट्री में कितने सारे इश्यूज हैं और वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज इतनी तेजी से डेवलप कर रही हैं और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उनकी लाइफ हमसे कितनी ज्यादा ईजी है, वहां लोग कितने ज्यादा खुश हैं। लेकिन रियलिटी इससे एकदम एग्जैक्ट अपोजिट है। वेस्टर्न मीडिया अपनी सोसाइटी को बहुत खुश पोर्ट्रे करती है और हमारा मानना भी कुछ ऐसा ही है। इन लोगों की नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज में किसी हाई स्कूलर की लाइफ को देख के हमें भी यही लगता है कि यार काश हम भी इनके कंट्री में पैदा हो जाते तो हमारी लाइफ भी इतनी इंटरेस्टिंग और इजी होती। कुछ ऐसी ही है वेस्टर्न कंट्रीज और इनकी मीडिया की हिपोक्रेसी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने अपनी स्टडी में ये पता लगाया कि वेस्टर्न फर्म्स ने इंडिया के बारे में नेगेटिव न्यूज पब्लिश करके एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ विटनेस की है। कश्मीर, फियर, मॉब, काओ, हिंदू, मुस्लिम, रॉयट, प्रोटेस्ट, वायलेंस, ये जब भी इंडिया के बारे में कुछ लिखते हैं तो अपने उन आर्टिकल्स की हेडलाइन में इन वर्ड्स का जरूर यूज करते हैं और इनके ये आर्टिकल काफी ज्यादा व्यूअर्स तक भी पहुंचते हैं। और इस कंक्लूजन पे IIMC 3000 आर्टिकल्स को स्टडी करने के बाद पहुंचा। उन्होंने बताया कि इंडिया के बारे में की जाने वाली रिपोर्टिंग फॉल्स नैरेटिव्स पे बेस्ड होती है। BBB प्रस्तुत करता है मैनिपुलेटेड साइड ऑफ रियल साइड ऑफ भारत। एंड दिस इज भारत। आज हम पूरी दुनिया के सामने भारत की एक रियल इमेज रखेंगे। अरे ये डेवलप्ड एरिया के ड्रोन शॉट्स कौन ले रहा है यार, फायर करो उसको। भारत अपने चंद्रयान 3 को चांद पर उतारने में तो सक्षम रहा, लेकिन आज भी यहाँ लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है और पीने के लिए पानी, और उसके बावजूद भी भारत आज अपने स्पेस प्रोग्राम्स पर बेइंतहा पैसा खर्च रहा है, जबकि उन्हें अपने देश में पॉवर्टी को खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए। इंडिया चांद के साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला देश बना तो है, लेकिन सड़कों पे बहुत ज्यादा गंदगी है। ये कुछ मैनिपुलेटेड शॉट्स हमने चेरी पिक किए हैं जिससे कि भारत की छवि को दुनिया के सामने बिगाड़ा जा सके और उनके अकॉम्प्लिशमेंट्स को छोटा दिखाया जा सके। भारत का आम नागरिक जूझ रहा है और हम आपको आज ऐसे ही एक नागरिक से मिलाएंगे। मिलिए संजय से। खाने का तो ऐसा है कि सुबह का मिल जाता है तो शाम का भरोसा नहीं, और शाम का मिल जाता है तो सुबह का भरोसा नहीं। यहाँ पर संजय का कसूर सिर्फ इतना है कि वो एक आम इंसान है और सरकार इनकी बिल्कुल भी नहीं सुनती। संजय महज एक एग्जाम्पल है। ऐसे लाखों करोड़ों भारतीय हैं जो रोज इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। बिक्री तो हो जाती है साहब, 100-200 रुपए की हो जाती है। अरे कट इट, ऐसा लग रहा है पढ़ के बोल रहा हो। कहाँ से उठा लाया इसे? कितनी बार गए, ढंग के एक्टर ले आया करो, थोड़ा बजट बढ़ा के। हट। दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के अचीवमेंट से भी ज्यादा खुश नहीं है। ब्रिटिश लोग अपने कॉलोनियल माइंडसेट को लेकर सामने आ जाते हैं। हमें कितने टॉयलेट्स बनाने चाहिए, हमें स्पेस प्रोग्राम पे ध्यान ना देकर हमें कंट्री की पॉवर्टी को खत्म कर देना चाहिए। भारत को ऐसे लेक्चर्स यूके से हमेशा मिलते रहते हैं। जीबी न्यूज की एक जर्नलिस्ट पैट्रिक क्रिस्टिस का कहना तो ये भी था कि अगर भारत साउथ पोल ऑफ मून पर जा सकता है तो भारत को ब्रिटेन से एड नहीं लेनी चाहिए। shouldn't be coming to us with your hand out. और भारत को ब्रिटेन ने जो 2.5 मिलियन एज अ एड दिए हैं वो भारत को उन्हें वापस कर देने चाहिए। ऐसे कुछ फेक और मैनिपुलेटेड न्यूज के जरिए ये जो जर्नलिस्ट हैं ये भारत को डिफेम करते हैं। सो आज हम पुल आउट करते हैं अपना ऊनो रिवर्स कार्ड। यूनाइटेड किंगडम, जिस देश की टोटल पॉपुलेशन 67 मिलियन है, उनमें से 14 मिलियन लोग पॉवर्टी में जी रहे हैं, जिनमें 3.9 मिलियन तो सिर्फ बच्चे हैं। रियलिटी तो ये है कि हाई रेट्स के चलते यूके के सिटीजन्स के पास आज इलेक्ट्रिसिटी बिल तक पे करने के पैसे नहीं है। आज वहां पर इलेक्ट्रिसिटी और गैस के प्राइसेस 80 टाइम्स हाई हैं और यूके में हर साल 90,000 से ज्यादा लोग पॉवर्टी की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। वहां का हेल्थ केयर सिस्टम एकदम तबाह हो चुका है और कंट्री की 1/5 पॉपुलेशन पॉवर्टी में जी रही है। सर्दियों में अपने घरों को गर्म रखने के लिए हीटर्स चलाने तक के पैसे लोगों के पास नहीं है। 41 ईयर्स हाई इन्फ्लेशन है और यूके की सेकंड लार्जेस्ट सिटी अपनी बैंकरप्सी अनाउंस कर चुकी है। Now Britain's second biggest city has effectively declared itself bankrupt this week. इतनी बुरी कंडीशन के बाद भी ये लोग दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी को लेक्चर दे रहे
रहे हैं। आयरनी देख रहे हो, जिस फॉरेन एड को ये लोग वापस लेने की बात कर रहे हैं वो एड यूके भारत को सपोर्ट करने के लिए दे ही नहीं रहा था। मार्च 2023 में इंडिपेंडेंट कमीशन फॉर एड इम्पैक्ट ने ये क्लेम किया कि साल 2016 से 21 तक यूके ने भारत को 2.3 मिलियन पाउंड की एड दी है। लेकिन उसी रिपोर्ट में ICAI ने ये भी लिखा था कि साल 2016 से 21 तक ये जो भी एड प्रोवाइड की गई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं गई। वो एड भारत में इन्वेस्टमेंट्स और दूसरे प्रोग्राम्स के लिए यूज हुई थी। यूके की फॉरेन मिनिस्ट्री ने खुद रिप्लाई करते हुए ये कहा कि साल 2015 से भारत को यूके द्वारा कोई भी फाइनेंशियल एड नहीं दी गई। अब हमारी मोस्टली फंडिंग बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस्ड है, जो यूके और भारत के लिए नए मार्केट्स और नए जॉब्स को क्रिएट करने में हेल्प करेगी। और अक्सर हम देखते हैं कि यूएस और यूरोपियन कंट्रीज भारत को ह्यूमन राइट्स, मीडिया फ्रीडम और माइनॉरिटी राइट्स जैसी चीजों पर लेक्चर देते रहते हैं। लेकिन अगर हम इनके कंट्रीज की ग्राउंड रियलिटी की बात करें, यूएस के रेसिज्म की कंडीशन के बारे में तो हम सबको पता ही है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट सामने आते रहते हैं। रिसेंटली अभी हमने देखा था कि कैसे एक पुलिस ऑफिसर जॉर्ज फ्लॉयड को जमीन पर लेटाकर ब्रूटली दबा रहा था। पुलिस ब्रूटैलिटी अगेंस्ट ब्लैक अमेरिकन्स ह्यूमन राइट्स अब्यूज का एक खुद बहुत बड़ा एग्जांपल है। डॉन्टे राइट, एक 20 साल का लड़का जिसे एक पुलिस ऑफिसर ने सिर्फ इस बात के लिए मार दिया कि उसका रजिस्ट्रेशन टैग एक्सपायर हो गया था। और जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रैवल एडवाइजरी को पढ़ें तो वहां पे साफ साफ मेंशन है कि अगर उनका कोई भी सिटीजन इंडिया विजिट करेगा तो उन्हें इंडिया में वायलेंट क्राइम, सेक्सुअल असॉल्ट और रेप जैसी चीजें देखने के लिए मिलेंगी और उन्हें हर वक्त उनसे सतर्क रहना पड़ेगा। ट्रैवल एडवाइजरी वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कोई भी देश अपने सिटीजंस को देता है टू विजिट एवरी फॉरेन कंट्री। हमारे पास भी आज यूएस के कोलैप्स्ड गन कंट्रोल सिस्टम और मास शूटिंग्स का डेटा है। भारत और वेस्ट में मोस्टली प्यू रिसर्च सेंटर के डेटा को रेफरेंस में लेकर ही ओपिनियंस फॉर्म किए जाते हैं। तो इसी प्यू रिसर्च सेंटर ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि सिर्फ एक साल यानी 2021 में 48,000 से ज्यादा लोग अमेरिका में मास शूटिंग्स और गन रिलेटेड क्राइम्स में मारे गए हैं। 43% यानी कि अप्रोक्स 21,000 लोगों को गन से मर्डर करके मार दिया गया और 54% यानी अप्रोक्स 26,000 लोगों ने गन से सुसाइड कर ली। इसी रिपोर्ट में हम गन्स के मर्डर के साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि सुसाइड रेट कितना ज्यादा हाई है। यानी अमेरिकन सोसाइटी और वेस्टर्न मीडिया खुद को जितना खुश पोर्ट्रे करते हैं, रियलिटी उससे काफी ज्यादा अलग है। ये डेटा तो सिर्फ साल 2021 का है। अगर इससे पहले और बाद का डेटा बताने लगे तो उसकी लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर साल 2023 की बात करें तो अभी तक 470 मास शूटिंग के इंसिडेंट वहां सामने आ चुके हैं। यानी हर दिन मास शूटिंग के एक से ज्यादा इंसिडेंट जरूर होते हैं। अगर आप विकिपीडिया पर जाकर साल 2023 के मास शूटिंग के इंसिडेंट्स के बारे में स्क्रॉल करोगे तो आपको शायद स्क्रॉल करते करते शाम हो जाएगी। इन सभी वेस्टर्न कंट्रीज में डाइवोर्स, सुसाइड रेट, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स बहुत तेजी से फैल रही हैं और इन्हें देखकर एक चीज कही जा सकती है कि इनका सोशल स्ट्रक्चर पूरी तरह से हिल चुका है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएस में साल 2021 में 19 लाख मैरिजेस हुई, जिसमें से 7 लाख डाइवोर्सेस हो गए। इनका डाइवोर्स रेट कितना ज्यादा हाई है और ये सब होने का एक मेन रीजन है लैक ऑफ कल्चर। वेस्टर्न वैल्यूज की रियलिटी तो हम सबको पता ही है। वहां पे बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते क्योंकि उनकी फैमिलीज में बहुत ज्यादा केओस होता है। बहुत हाई चांसेस होते हैं कि उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाएगा और फिर चाइल्ड को कोई सिंगल मदर या सिंगल फादर रेज करेगा और एंड में उनके लिए चीजें डिप्रेशन, सुसाइड और ड्रग कंज्यूमिंग में बदल जाती हैं। मेजॉरिटी वेस्टर्नर्स एक जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करते क्योंकि दे वांट फ्रीडम एट अ यंग एज। भारत में फिलहाल तो ऐसा बहुत कम है, स्पेशली रूरल एरियाज में, लेकिन धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर से हम भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और पिछले कुछ समय में हमें भी देखने के लिए मिला है कि हमारी कंट्री में भी डाइवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के बाद भी हमारी सोसाइटी आज वेस्टर्न वर्ल्ड से 1000 गुना अच्छी है और इसका मेन रीजन है भारतीय वैल्यूज और संस्कार। भारत में किसी भी बच्चे के लिए इंडिपेंडेंट होने की डेफिनेशन उसके पेरेंट्स को कट ऑफ करना नहीं होती, बल्कि खुद की जरूरतें पूरी करना और अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करना होती है। भारत में जॉब मिलने की एवरेज एज 22 से 23 साल है एंड ड्यू टू आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन उस एज तक मेजॉरिटी लोगों को ये समझ आ जाता है कि उनकी फैमिली और सोसाइटी को लेकर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ ऐसे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के फोटोज और वीडियोस हमें बहुत देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इन दीवारों के पीछे कुछ ऐसा भी चलता है। वेस्टर्न कंट्रीज में ड्रग कंज्यूमिंग का हाई होना कोई नई चीज नहीं है। काफी यूरोपियन कंट्रीज ने तो ड्रग कंज्यूमिंग लीगल भी कर दी है और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट सोसाइटी पर पड़ रहा है, स्पेशली यूथ पर। जहां जहां भी ड्रग्स को लीगल किया गया है वहीं पर क्राइम केसेस, सुसाइड और डिप्रेशन में हाई ग्रोथ देखने के लिए मिली है। आप इस वीडियो को देखो जिसमें ज़ॉम्बी ड्रग कहे जाने वाले फेंटेनाइल को लेकर अमेरिकन, यूरोपियन और कैनेडियन लोग ज़ॉम्बीज की तरह अमेरिका और कनाडा की स्ट्रीट्स पर घूम रहे हैं। फेंटेनाइल नाम के इस ड्रग से वेस्टर्न लोग इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि सिर्फ एक दिन में 150 से ज्यादा लोग यूएस में मारे जा रहे हैं। इस ड्रग को लेने के बाद एक इंसान ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगता है और उसे कोई होश हवास नहीं रहता। स्काई न्यूज के अकॉर्डिंग ये ड्रग मॉर्फिन से भी 50 गुना ज्यादा पावरफुल है। बार्सिलोना रिसर्च एंड इनोवेशन के अकॉर्डिंग ड्रग कल्चर वेस्टर्न कंट्रीज में पिछले 20 सालों से एक नॉर्मल चीज बन चुका है और सिर्फ अपने देश को ही नहीं, ये लोग दूसरे देशों को भी तबाह करने में एक्सपर्ट हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 40 सालों में 100 मिलियन इंडियंस का मैसेकर और 20 लाख वियतनामी सिविलियंस को केमिकल
केमिकल बॉम्ब से मारने वाले यूएस के ब्रूटल मैसेकर की बात तो हमने की ही नहीं। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर नेटो फोर्सेस यूएस और यूके ने इराक को इन्वेड किया, जहां पर वेस्टर्न मिलिट्री ने करीबन 4.5 लाख इनोसेंट सिविलियंस को मार दिया। भारत के बारे में नेगेटिव न्यूज पब्लिश करना मीडिया फर्म्स को पब्लिसिटी भी देता है। इनको पता है कि यूएस के बाद सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग भारत में हैं, और अगर ये मीडिया फर्म्स भारत के बारे में कुछ नेगेटिव छापेंगे तो डेफिनेटली इनको नेगेटिव पब्लिसिटी मिलेगी। अब लोग किसी भी तरह से रिएक्ट करें, इन लोगों को चाहिए सिर्फ एक क्लिक जो इन्हें मिल जाता है, और ऐसा करके ये लोग ग्लोबल लेवल पे हमारी कंट्री की रेपुटेशन के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज हम वेस्ट की बड़ी बिल्डिंग्स, अच्छे रोड्स और भारत के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग करेंसी देखकर फैसिनेट हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये लोग बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड हैं, लेकिन अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने से और रिच हो जाने से कोई भी सोसाइटी सिविलाइज नहीं होती। वेस्ट जिसने दुनिया को 2 डेडली वॉर्स, रीजनल वॉर, 5 डेकेड चलने वाला कोल्ड वॉर, एटॉमिक बॉम्ब अटैक, सिविल वॉर्स दिए हैं, शायद वो भारत तो क्या किसी भी देश को डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और मॉरल वैल्यूज के बारे में लेक्चर देने लायक नहीं है। अपनी सोसाइटीज के फ्लॉज एक्सेप्ट ना करके दूसरी कंट्री के डेवलपमेंट से जलना आज वेस्ट में एक ट्रेंड सा बन चुका है। इन्हें पॉवर्टी और क्राइम्स जैसे इश्यूज तभी क्यों याद आते हैं जब इंडिया कोई ऐसी अकॉम्प्लिशमेंट करता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड नाउ वही घिसा पिटा आउट्रो। अगर आपने मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑल्सो हमारा एक व्लॉग चैनल भी है। गाड़ियों की डिलीवरी, बच्चों की डिलीवरी, डाइवोर्सेस, ये सारा ड्रामा आपको इन व्लॉग्स में नहीं देखने के लिए मिलेगा। एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से अगर आपको व्लॉग देखना है, बैचलर के नजरिए से। वैसे बहुत सारे व्यूअर्स ने ऑलरेडी चेकआउट किया होगा, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो 100% रिकमेंडेड। देखो, जिस बात को बोलने के पैसे ना मिले हों वो सच में अच्छी होती है, तो जाओ।